हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटी सी गुड न्यूज़ जो कि मॉरिशस से आई है। मॉरिशस और इंडिया के बीच के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। पहले भी बहुत स्ट्रांग थे और अब हम कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हमने क्रिएट करा है, जस्ट बिकॉज मॉरिशस की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो हमारे महात्मा गांधी जी के नाम पे, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनके नाम पे वो एक रेलवे स्टेशन का नामकरण करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जानने की कोशिश करते हैं कि जो मॉरिशस मेट्रो स्टेशन है जो कि इंडिया के हेल्प से बनाई गई है, उसका नाम महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन रखने वाले हैं। ऐसा अनाउंसमेंट किया है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने। तो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना ग्रैटिट्यूड जो है प्रकट किया, बहुत प्राउड इन्होंने फील किया। और ये अनाउंस करते समय इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी और जो भारत है इनके साथ कैसा संबंध रहा है, जब कॉलोनियल इरा चल रहा था राइट नाउ, और अभी कैसे संबंध है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग भारत की तरफ से कितना ज़्यादा हेल्प किया गया है स्ट्रेंथनिंग करने में। मॉरिशस जैसे छोटी सी कंट्री जो कि एकदम से इंडियन ओशियन रीजन से पड़ती है, तो बिल्कुल जो है इंडियन ओशियन जो क्षेत्र है वहाँ पे लोकेटेड है अपना मॉरिशस। आइलैंड्स वाली कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है हमारे साथ उनका। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के। और काफ़ी जो भी इनकी भारत को लेकर के जो भी इनकी बातें थी, उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जनता के सामने प्रकट किया, जिससे दोनों ही देश के सॉफ्ट बॉन्ड क्रिएट होते हैं दोनों ही देश की जनताओं के अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने लिए ये पता होना चाहिए। लेकिन ये अभी हमें ये जानने की ज़रूरत है कि भारत के द्वारा जो रेलवे स्टेशन वहाँ बनाया गया है, दैट इज़ अ मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। तो भारत ने फंडिंग किया है वहाँ पे इस मेट्रो प्रोजेक्ट में। तो इसलिए जो है इन्होंने अपनी हम कह सकते हैं कि अपना जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो रिस्पेक्ट है भारत के प्रति, इन्होंने इस रेलवे स्टेशन के नाम को महात्मा गांधी का नाम दे करके वो भी जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन इन्होंने क्रिएट किया है। साथ ही साथ भारत के साथ इनके बहुत सारे योजनाएं स्कीम चलती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि सिविल सर्विस कॉलेज का फाउंडेशन डाला गया है भारत के द्वारा मॉरिशस में। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि बहुत सारे जो अपने नेबर्स कंट्री होते हैं, तो उनकी जो सिविल सर्विस की ट्रेनिंग होती है वो अपने ही देश के अंदर कंडक्ट कराई जाती है, जैसे कि भूटान फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिविल सर्विस कॉलेज है इसकी स्थापना की गई है यहाँ पे भारत की हेल्प से। साथ ही साथ 8 जो है मेगावाट का हम कह सकते हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप किया गया है, जो कि फोटोवोल्टाइक सेल के ऊपर आधारित होगा। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं जो है मॉरिशस के अंदर। बिल्कुल जो है ये पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों ही देश के सॉवरेनिटी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ मॉरिशस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। तो दोनों ही देश के बीच में जो रेस्पिरेटरी है, बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बहुत साउंड रिलेशन है दोनों ही देश के बीच में। और इस बात का अंदाज़ा हमें जो है एमओयू जो साइन हुआ है दोनों देश के बीच में, दैट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इससे भी पता चल सकता है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इन्हें जो है जो मॉरिशस है वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे कि 190 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट, 190 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने दिया है मॉरिशस को। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया गया बैंकिंग क्षेत्र में। और बैंकिंग क्षेत्र में भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर होता है उसमें, तो हमारी जो एग्जिम बैंक है, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने मॉरिशस की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर्स को जो देखती है SBM, इनके साथ कोलैबोरेशन करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसी में से इंफ्रा का ही जो एक प्रोजेक्ट है उसी का एक
एक उदाहरण हमारे सामने ये मेट्रो प्रोजेक्ट है, और जिसके नाम पे जो है नामकरण किया गया है इस स्टेशन का अपने महात्मा गांधी जी के नाम पे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके साथ जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे $353 मिलियन का इन्हें ग्रांट दिया। इट्स अ ग्रांट। तो ग्रांट आपको पता होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो $353 मिलियन का भारत ने ग्रांट दिया है। किस लिए ग्रांट दिया है? तो ये ग्रांट दिया है वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत, जिसमें 5 प्रोजेक्ट इंक्लूडेड हैं जो मॉरिशस की गवर्नमेंट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने हैं विद द हेल्प ऑफ भारत। और ये प्रोजेक्ट हैं मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट, न्यू वहाँ पे हॉस्पिटल जो है बिल्कुल एक हम कह सकते हैं साउंड हॉस्पिटल बनाने की वहाँ पे एक तरह से इम्पॉर्टेंट ये भी एक प्रोजेक्ट है, ईएनटी हॉस्पिटल। सेकेंडली जो है यहाँ पे सप्लाई ऑफ डिजिटल टेबल्स होते हैं, वो भी यहाँ पे करने की बात की गई है। तो डिजिटल टैबलेट्स, इट्स अ डिजिटल टैबलेट्स। तो ये जो टैबलेट्स प्रोवाइड होगा डिजिटल टैबलेट्स, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा, सो दैट कि जो डिजिटल लिटरेसी है वहाँ पे इन्हांस कर सके। और जो है सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होता है उस पे भी ये गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है। तो 5 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं मॉरिशस के अंदर, जिसके लिए भारत ने ग्रांट दिया है $353 मिलियन का। ये उनके स्पेशल इकोनॉमी पैकेज है, मतलब ये स्पेशल उनके जो है इकोनॉमी प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए हमने स्पेशल इकोनॉमी पैकेज दिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है मॉरिशस के साथ अपना किस तरह का जो संबंध है, कल्चरल संबंध कैसा है, ज्योग्राफिकल संबंध भी है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिकल के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है दोनों ही देश की तरफ से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो करना क्या है गाइस, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।